नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न कोड प्रोग्रामिंग पे। ये PHP ट्यूटोरियल का 11th वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी PHP की प्ले लिस्ट देख सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में चलिए जानते हैं। मैंने ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिटर्न रिटर्न लिख रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिटर्न ट्रू हुआ तो 1 रिटर्न करेगा, अगर रिटर्न फॉल्स हुआ तो यहाँ पे एम्प्टी शो होगा, वो आउटपुट में जो ब्राउज़र पे हम दिखाएंगे अभी। तो जैसे इक्वल इक्वल, अगर मैंने वेरिएबल ए लिया, वेरिएबल ए में मान 10, वेरिएबल बी का मान 10 है, दोनों का मान समान है, इस वजह से हमें दोनों का मान समान होने की वजह से ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलने की वजह से वहाँ पे ये हमें शो होगा 1। अगर दोनों का मान समान नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, 9 भी कर दूंगा, तो दोनों का मान समान नहीं होने की वजह से यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। सेम, अगर मैं दोनों एक स्ट्रिंग ए ए वेरिएबल में इंटीजर टाइप का 10 एंड बी वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप का 10 लेता हूँ और दोनों को चेक करता हूँ, तब हमें रिटर्न कर रहा है 1। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई वेरिएबल की वैल्यू एंड वेरिएबल का डेटा टाइप दोनों चेक हो, तो उसके साथ हमें 3 इक्वल टू लगाने होंगे। 3 इक्वल टू लगाएंगे तो वो चेक करेगा कि जो वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी का मान और साथ में उसका डेटा टाइप भी समान होना चाहिए। तो इसमें वेरिएबल ए में इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, जबकि वेरिएबल बी में हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो उस वजह से ये यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो इस वजह से हमें ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करवाता हूँ, अगर ये हटा देता हूँ तो ये 1 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि दोनों का मान समान होने की वजह से और साथ में डेटा टाइप की समान होने की वजह से ये रिटर्न कर रहा है। अगर मैं दोनों ये वैल्यू भी चेक करता है तो वैल्यू वैल्यू समान नहीं है, तो हमें ये रिटर्न नहीं कर रहा। ये ट्रिपल ट्रिपल एंड डबल इक्वल दोनों का हो गया। दूसरा, ये एस्केलेशन मार्क एंड इक्वल टू हम जब लगाते हैं कि दोनों का मान समान नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे एस्केलेशन मान अगर इक्वल टू लगाऊंगा तो दोनों का मान समान नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों का मान समान नहीं है। अगर मैं दोनों का मान समान कर देता हूँ, दोनों का मान एक जैसा कर देता हूँ, तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फॉल्स रिटर्न करेगा तो उस वजह से ये एम्प्टी दिखा रहा है हमें। ये हो गया। और साथ में दूसरा तरीका इसमें लेस देन ग्रेटर देन से भी चेक कर सकते हैं। दोनों का मान समान नहीं होना चाहिए, दोनों का मान अगर समान नहीं है, दोनों का मान समान है, इस वजह से ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर दोनों का मान समान, अगर मैं यहाँ पे एक का मान 1, एक का मान 10 लेता हूँ, दोनों का मान समान नहीं है, ये ट्रू होगा रिटर्न। ये हो गया एस्केलेशन मार्क एंड नॉट इक्वल टू। दूसरा, हम इस चीज़ से को हम चेक करवाना चाहते हैं कि भाई एस्केलेशन मार्क, हम मान भी समान नहीं होना चाहिए और डेटा टाइप भी समान नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसका मान 10 लेता हूँ, 10 लिया और इसको इक्वल टू किया, दोनों रिटर्न कर रहा है फॉल्स। दोनों का मान समान है, लेकिन इसमें एक का मान समान नहीं है। इसमें ये चेक करेगा कि वैल्यू के साथ में डेटा टाइप भी समान नहीं है। इसमें डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इसमें इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इस वजह से ये 1 रिटर्न करेगा हमें। तो ये हो गया एस्केलेशन मार्क एंड डेटा टाइप के साथ में चेक करना। अब दूसरा, ये ग्रेटर देन नहीं लेस देन ये चेक कर रहा है कि वेरिएबल ए का मान वेरिएबल ए का मान वेरिएबल बी से छोटा होना चाहिए। जैसे अगर मैं करता हूँ तो वेरिएबल बी बड़ा होना चाहिए वेरिएबल ए से, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो 1 बराबर है, इस वजह से ये नहीं। अगर मैं इसको 11 करता हूँ तो हमें 1 रिटर्न करेगा। ये चेक कर रहा है, इसमें ये चेक नहीं कर रहा है कि ये डेटा टाइप इसका समान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हम ग्रेटर देन लगाते हैं तो वेरिएबल ए का मान वेरिएबल बी से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें वेरिएबल ए का मान बी से बड़ा नहीं है, क्योंकि बी बड़ा है इससे, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि बी बड़ा हो तो ये 101 करते हैं वगैरह, तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि भाई, अगर मैं इसमें ये चेक करता हूँ कि भाई दोनों का मान समान भी हो या बड़ा होना चाहिए वेरिएबल, अगर मैं चेक करता हूँ कि इसमें चेक करता हूँ, यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ, तो वेरिएबल ए का मान या तो बी के बराबर होना चाहिए। इक्वल टू का मतलब या तो बी के बराबर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए। तो इसमें बड़ा तो नहीं है। अगर मैं इसको इक्वल टू करूँ तो ये मान समान है, दोनों का मान समान है, इस वजह से अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ बी को, तो ये इसको रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर मैं इसका मान
छोटा करता हूँ या इसको बड़ा करता हूँ तो ये इसका रिटर्न ट्रू करेगा। दूसरा हम चाहते हैं कि वेरिएबल ए बी से छोटा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करवाता हूँ और दोनों का मान अगर इक्वल टू करता हूँ तो इसका भी यही मतलब हुआ कि वेरिएबल ए या तो बी के बराबर होना चाहिए या वेरिएबल बी ए से बड़ा होना चाहिए। तो ये अभी इक्वल है तो हमें 1 रिटर्न करेगा। अगर बी बड़ा होता है, अगर बी को हम 110 करते हैं और ए को 10 करते हैं तो हम बी ऑब्वियसली बड़ा है तो इस वजह से ये हमें 1 रिटर्न करेगा। तो ये हो गया वेरिएबल। ये एक हम लास्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं, स्पेसिफिक ऑपरेटर। ये ऑपरेटर होता है कि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। इसमें ये अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर वेरिएबल ए बड़ा हो बड़ा होगा वेरिएबल बी से तो 1 रिटर्न होगा। अगर वेरिएबल ए इक्वल इक्वल वेरिएबल बी हुआ तो रिटर्न करेगा हमें 0। अगर वेरिएबल ए छोटा हुआ वेरिएबल बी से तो रिटर्न करेगा -1। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं 101 करता हूँ तो वेरिएबल हमें रिटर्न कर रहा है क्योंकि वेरिएबल ए बड़ा है वेरिएबल बी से, तो इस वजह से ये हमें कुछ इशू है यहाँ पे। इक्वल होने वेरिएबल ए वेरिएबल बी के इक्वल होने की वजह से 0 रिटर्न कर रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। अगर वेरिएबल ए बड़ा है वेरिएबल बी से, अगर वेरिएबल ए बड़ा है तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। अगर वेरिएबल ए छोटा है बी से तो -1 रिटर्न करेगा। तो ये एक स्पेसिफिक ऑपरेटर है जो ये अलग तरीके से काम करता है। बाकी ऑपरेटर्स आप देख सकते हो जो मैंने पढ़ाए हैं। नो, अगर इनमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।